हेलो वेलकम अगेन, दिस इज विष्णु महाली। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स के बारे में या टेक्टिक्स के बारे में। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करी थी जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दिखाया था। उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आए और डीएम्स आए जिसमें मुझे लोगों ने कहा कि थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वही इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो आगे करते हैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ओके, नंबर वन में है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये यूट्यूब वीडियो हो गई या फिर ब्लॉग हो गई, ब्लॉग पोस्ट वगैरह हो गई या फेसबुक पोस्ट या जो भी इस तरह के जितने भी हम कंटेंट बनाते हैं ना, उसे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो बेसिकली ऑब्वियसली आप सिंपली कंटेंट नहीं बनाएंगे बिना मतलब कि अब जब उसे मार्केटिंग के पर्पज़ से बनाएंगे तो वो कंटेंट मार्केटिंग पे आ जाती है। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि कंटेंट किस तरह के हो सकते हैं तो वो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स पे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो वीडियो हो या फिर ब्लॉग पोस्ट हो, तो ज़रूरी नहीं ऐसा हो। ये वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, जो कि पॉडकास्ट आपने सुनी होगी, मेरी भी पॉडकास्ट सुन लेना, द विष्णु महाली शो और सिद्धि मंत्रा। तो इस तरह के बहुत सारे पॉडकास्ट भी होते हैं। और इसके अलावा पीडीएफ हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं। तो कंटेंट किस टाइप की है इससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप उससे अपनी मार्केटिंग करते हैं। सेकंड है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली आपको ईमेल न्यूज़लेटर के लिए जो आप भेजते हो या फिर कुछ भी प्रमोशन के लिए भेजते हो या कॉन्टैक्ट करते हो, बेसिकली आप जब मार्केटिंग करते हो ईमेल के थ्रू, वो ईमेल मार्केटिंग पे आ जाती है। यहाँ पे हम ईमेल मार्केटिंग से ज़्यादातर बात कर रहे हैं, उन पर्सनल ईमेल की बात नहीं कर रहे जो आप एक भेजते हो। हम बात कर रहे हैं बल्क ईमेल्स की जो आप सेंड करते हैं, तो वो आ जाती है ईमेल मार्केटिंग में। और यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ये तो सिंपल है। आपको ऑलरेडी अपने ईमेल पे बहुत सारे ऐसे प्रमोशंस देखने को मिलते होंगे, बहुत सारे ऑफर्स वगैरह के ईमेल आते होंगे, तो उसी को कहा जाता है ईमेल मार्केटिंग। अगर मैं ईमेल मार्केटिंग की टूल रिकमेंड करूँ तो मैं कहूँगा कन्वर्टकिट यूज़ कर लो या फिर मेलचिम्प या फिर मेलरलाइट, इस तरह के टूल्स यूज़ कर लो। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो, बेसिकली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और इसमें भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप सोशल मीडिया यूज़ करते ही हो, तो आपको पता है। सोशल मीडिया पे हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं या जो भी वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और जब आप इसे ऑब्वियसली आपको रैंडम पोस्ट नहीं करना होता है, आपको सोच समझ के पोस्ट करना होता है, तभी आप इसे मार्केटिंग कह सकते हैं, या फिर बस सोशल मीडिया यूज़ करना ही हो गया। तो आपको बस मार्केटिंग के बारे में सोचकर जब आप पोस्ट करते हैं तो उसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बेसिकली कोई ब्रांड या कोई पर्सन जो होती है उसे हम टारगेट करते हैं अपने प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा स्पॉन्सर करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को, वैसे ही इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, दूसरे सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह में भी देखा होगा। तो जब कोई अपना कोई भी इन्फ्लुएंसर या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जब वो कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है। और ये बेसिकली जब कोई पॉपुलर बंदा आपके प्रोडक्ट को शेयर करता है या आपकी प्रोडक्ट की मार्केट करता है, प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उसे ही हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नेक्स्ट है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग में बेसिकली हम कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो वायरल हो जाए। जैसे कि बहुत सारे डांस चैलेंजेस आपने देखा होगा, म्यूजिकली नहीं, अभी टिकटॉक हो गया है, तो वहाँ पे देखा होगा और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखा होगा। जब भी कोई न्यू मूवी रिलीज़ होती है तो उन लोग इस टेक्निक का बहुत यूज़ करते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। जैसे कि कोई एक सॉन्ग का पर्टिकुलर हुक स्टेप को करने के लिए हर किसी को कहा जाता है और सब लोग करके अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, टैग करते हैं, फिर उसे उन लोग शेयर करते हैं। इस तरह से बेसिकली मूवी की प्रमोशन हो जाती है। सेलिब्रिटीज़ अपने प्रोफाइल पे उनकी किसी की डांस चुनकर डाल देते हैं। तो ये एक तरह की वायरल मार्केटिंग है। और आपने की चैलेंज और क्या क्या देखा था म्यूजिकली या टिकटॉक पे जो भी हुई थी, तो वो सारे वायरल मार्केटिंग के ही रूप है। तो और ऐसे ही मीम वगैरह होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मी 10 ने करा था, उन लोगों ने मैगजीन कवर करके करा था। तो इस तरह के मार्केटिंग को हम कहते हैं वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग बेसिकली शेयर पे डिपेंड करता है, यानी कि आप सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ करेंगे और अगर आपकी कंटेंट ऐसी है या मार्केटिंग ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा शेयर जनरेट होगी तो डेफिनेटली वो एक वायरल मार्केटिंग है। तो आपके कॉन्टेंट या जो भी आप करने वाले हैं उसे बस इस तरह से डिज़ाइन करना कि वो बहुत ज़्यादा शेयर जनरेट करे और हाइप जनरेट करे, तो उसे ही हम कहेंगे वायरल मार्केटिंग। नेक्स्ट आ जाती है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग बेसिकली ऐप्स वगैरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपने अभी बहुत सारे फ़ोन्स में देखा होगा, रियलमी हो गई, Xiaomi हो गई, तो बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऐप्स मिलते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, आप यूज़ नहीं करते पर वो वहाँ रहती है। उस तरह की मार्केटिंग को हम कहते हैं मोबाइल मार्केटिंग। और प्लस अभी जितने भी मोबाइल्स हैं वो अपने OS पे एड्स भी डालने लगे हैं, तो वो भी मोबाइल मार्केटिंग के अंदर ही आएगा। जैसे कि ऐप्स वगैरह एक्स्ट्रा लगे होते हैं या फिर आप किसी ऐप पे जाते हो तो वहाँ पे आपको दूसरे ऐप्स के रिकमेंडेशन मिलते हैं, ऐड आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो भी मोबाइल के थ्रू हो उसे हम कह सकते हैं मोबाइल मार्केटिंग। और इसके अलावा कॉल्स और SMS भी हम मोबाइल मार्केटिंग के कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है रेडियो एंड TV एड्स। रेडियो में तो आपने ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग वगैरह देखी होगी, रेडियो में प्रमोशंस देखे होंगे, मूवीज़ वगैरह के भी प्रमोशन होते हैं,
अक्सर ही सॉन्ग्स वगैरह के प्रमोशन होते हैं जहाँ पे आर्टिस्ट वहाँ पे आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो जितने भी प्रमोशंस आप रेडियो के थ्रू करोगे वो हो गई रेडियो मार्केटिंग, एंड टेलीविज़न यानी कि टीवी पे जितने भी आप मार्केटिंग करोगे वो आ जाएगी टेलीविज़न मार्केटिंग के कैटेगरी में, जो कि टीवी एड्स हो सकते हैं, स्पॉन्सरशिप हो सकता है, या फिर आजकल जैसी हो रही है रियलिटी शो के बीच में कुछ कराना, वो भी टेलीविज़न मार्केटिंग में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाती है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या फिर पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, इस तरह के तरीके। तो इस तरह के तरीके में बेसिकली आप एडवर्टाइज़ करते हो, जैसे कि गूगल एड्स हो गई, सोशल मीडिया एड्स होगी। वैसे सोशल मीडिया एड्स जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैटेगरी में भी आ जाएगी, लेकिन एडवर्टाइजिंग को मैंने अलग रखा क्योंकि एडवर्टाइजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे किए जा सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह हो, इस तरह से नहीं। तो जैसे कि ब्लॉग पोस्ट पे भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट आप लिखवा सकते हैं, तो वो भी एक्चुअली में कैटेगरी में आ जाएगा कंटेंट मार्केटिंग में, लेकिन एक तरह से आप एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एडवर्टाइजिंग को अलग से यहाँ पे रखा हुआ है। तो एडवर्टाइजिंग में बेसिकली आप जब किसी को पे करते हो आपकी कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, जैसे कि गूगल एड्स में हो गई, तो इस तरह की चीज़ों में हम कहते हैं, उसे हम कहेंगे पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग या फिर एडवर्टाइजिंग। ओके, अगली जो मार्केटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली बहुत लोगों को लगता है कि ये एक्चुअली मार्केटिंग नहीं है, बट ये कंटेंट मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। और यहाँ पे एसईओ का मतलब होता है बेसिकली किसी भी आप जो कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हैं, उसे गूगल या वैसे ही सर्च इंजन्स पे रैंक कराना, तो उसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, नहीं होगा तो पता कर लेना, लेकिन ये आती है कंटेंट मार्केटिंग के कैटेगरी में और ये भी एक तरह की मार्केटिंग है। ओके, लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स बिलबोर्ड। तो आपने बेसिकली शहरों में बहुत सारे बोर्ड्स देखे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली वीडियो वगैरह प्ले किया जाता है या फिर एक डिस्प्ले किया जा सकता है, तो उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड वाली डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली आप जहाँ पे भी बिलबोर्ड्स होते हैं बाहर में सिटीज़ में, तो उसे आप खरीदते हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग की फ़ी देते हैं और अपने प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं बिलबोर्ड वाली एडिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड वाली एडिटिंग। तो ये भी एक तरह की डिजिटल मार्केटिंग है जो अभी आगे शायद और भी ग्रो करेगी। यहाँ पे भी शायद AI एल्गोरिथम वगैरह भी काम करेगी फ्यूचर में, बट ये भी एक काफ़ी पॉपुलर मार्केटिंग टेक्निक है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या टैक्टिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा और भी हैं जो कि हम लोग टाइम के साथ जानेंगे या टाइम के साथ और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और कमेंट करके बताना कि आप किस तरह की मार्केटिंग कर रहे हो या फिर आप किस तरह के मार्केटिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहोगे। मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। भन्नु त गर्नु न गर्दिस् मेरो यो एक्सपोजर र सडनली आफै बढ्छ एकदम पुरा लक गर्नुको अप्सन छैन? हुन्छ त। हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज विष्णु महाली, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक्चुअली 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, शायद पता नहीं नंबर कितना है दोबारा। हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज विष्णु महाली, और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ मलाई लाग्दैछ बेसी आउँदैछ, अलिकति मलाई एक्सपिरियन्स